मुख्यमंत्री गहलोत संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। साधु और मुनि संघ, आर्यिका माताजी संघ और तमाम यहाँ हमारे मेरे साथ आए हुए मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, रमेश मीना जी, ब्रजलाल जाटव जी, ब्रजलाल जाटव जी, लाखन मीना जी, दानी सबराज जी, घनश्याम मेहर जी, अशोक पाटनी जी, हमारे चीफ जस्टिस रहे हुए नगेंद्र जैन साहब, चीफ जस्टिस नरेंद्र जैन साहब, सीपी जैन साहब, इनके सेठी जी, पूनम चंद शाह जी, एस.के. जैन साहब, रुपिन काला, सुधीर कासलीवाल जी और जो हमारे अध्यक्ष तो ही हैं आपके सुधांशु कासलीवाल जी, साथ में प्रतिष्ठाचार्य हसमुख पंडित जी, महेंद्र पाटनी जी, विवेकाला जी, सुभाष मल्लिक कटारिया, छाबड़ा साहब, अनिल सेठी जी, सीपी जैन साहब और तमाम गणमान्य भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, अभी मैं पूज्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज साहब के वचन सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं उनका अपनी ओर से और राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि उनका विहार राजस्थान में श्री महावीर जी में हो रहा है और 24 साल के बाद में ये पावन अवसर आया है। विचारों से अभी मैं सोच रहा था कि पूज्य वर्धमान सागर जी महाराज साहब एक तो बहुत ही भावना व्यक्त कर रहे थे जिसकी आज देश को और दुनिया को जरूरत है। भगवान महावीर ने उस जमाने के अंदर जो संदेश दिया, सत्य का, अहिंसा का, अपरिग्रह का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, आज सब प्रासंगिक है। और आपने ठीक कहा, महात्मा गांधी ने भी प्रेरणा ली, तो प्रेरणा ली श्रीमद राजचंद्र जी महाराज साहब से। उनका आश्रम में गुजरात में, वहाँ भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला। गुरु वैचर जी स्वामी जी भी थे, तो गांधी जी भी उनके विचारों से, जो भगवान महावीर के दीवे थे सत्य के, अहिंसा के, उससे प्रभावित होकर के उन्हें अपने जीवन के अंदर आत्मसात किया सत्य को, अहिंसा को। और जिसके मार्ग पे चल के अभी मुनीश्री कह रहे थे कि देश को आज़ाद करवा दिया। जो आपके विचार सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं समझता हूँ मेरा आना यहाँ पर धन्य हो गया। ये विचार हम लोगों के हैं, क्योंकि जहाँ शांति होगी, सद्भाव होगा, अहिंसा होगी, वहीं मानव का कल्याण भी होगा। और चाहे वो गांव हो, जिला हो, प्रदेश हो, देश हो, दुनिया हो, उसका विकास भी, उसका कल्याण भी तभी संभव है जहाँ सत्य है, अहिंसा है, वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य ईश्वर है, तो भगवान महावीर के संदेश को उन्होंने आत्मसात करके कहा था। इसलिए मैं तो खुद बचपन में जैन स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, प्राइमरी तक, तो मुझे तमाम संस्कार से मैंने कोशिश की है आत्मसात करने की। महावीर भगवान, और जब भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, गांधी जी हो, इनका तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर आज अलग सम्मान है, जो आप हम लोग नहीं सोच सकते हैं। उतना विश्व दुनिया के मुल्क जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल है दुनिया के, वो जो अध्ययन करते हैं उनको मालूम है कि इस देश जो भारत है, उसकी प्राचीन काल से जो सभ्यता है, परंपरा है, संस्कार है, संस्कृति है,
उसका मुकाबला कोई मुल्क नहीं कर सकता है। और हमें गर्व है कि उस देश के हम लोग नागरिक हैं। मुनीष जी के यहाँ पधारना, जो मुझे बताया गया, करीब 1650 किलोमीटर की यात्रा तय करके कर्नाटक से आना और आवाज़ बुलंद होना बहुत बड़ी बात है। आप देखा होगा अभी जो आवाज़ उनकी, कोई लगता नहीं वो थकावट उनकी कोई चेहरे पे भी है या उनकी वाणी पे भी है। ये इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार का संदेश वो दे रहे हैं वो सीधा हम लोग आत्मसात कर रहे हैं। हमारा यहाँ बैठने का तभी हम कामयाब होंगे, सफल होंगे तब जो अभी आपको संदेश सुनने को मिला है आचार्य 108 वर्धमान सागर जी महाराज साहब का, उनकी वाणी को, उनके संदेश को अगर आत्मसात करते हैं हम लोग, जीवन में उतारते हैं, तब जाकर यहाँ आना, यहाँ बैठना, इस शुभ काम में भाग लेना वो मायने रखता है। मुझे खुशी है कि माँ मस्तकाभिषेक का आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से ये आज शुभारंभ हो रहा है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं झंडारोहण करूं यहाँ पर आकर के। मैं काचलीवाल जी को, सुधांशु जी को, तमाम इनकी कार्यकारिणी को और तमाम उन लोगों को जो मुझसे आगे मिले थे, काचलीवाल के साथ में शांति कुमार जी, अशोक पाटनी जी, महेंद्र पाटनी जी, विवेक काला जी, सब ने जब मुझे पहली बार कहा इस प्रोग्राम आने के लिए और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के लिए, तो आज मुझे सुकून मिल रहा है कि काचलीवाल जी जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं 50 साल में जो काम महावीर जी में नहीं हुए हैं, सफाई के, सड़कों के, विकास के, वो काम पहली बार हुए हैं। आपके समाज के अध्यक्ष का कहना मायना रखता है। एक मॉडल पंचायत बना दी गई है और मैं समझता हूँ स्वाभाविक भी है, आवश्यक भी है, क्योंकि ये पावन धाम भी है, पवित्र धाम भी है। पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ साल भर तक। तो अगर ये पंचायत साफ सफाई, अच्छी सड़कें अगर उस रूप में सुंदर होगी, मॉडल होगी, तो उनको लगता है कि महावीर भगवान का जो स्थलीय है वहाँ पर सब कुछ सुकून मिलने वाली बातें हैं। तो मुझे खुशी है कि आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मुझे आज याद किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मुझे बताया गया कि जो यहाँ पर 24 फीट की जो एक प्रतिमा लगाई गई भगवान महावीर की, काला परिवार ने और सीपी जैन साहब ने उसका मैनेजमेंट किया, उसके लिए भी मैं उनको आप सबकी ओर से बधाई देता हूँ। और अभी मैं जब गया मंदिर में तो उसके ग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड के अंदर जो शानदार म्यूजियम बना हुआ है मूर्तियों का, मेरे ख्याल से देश में कहीं नहीं होगा ऐसा। जिस रूप में लक्ष्मी जी, पवन जी, पंसारी परिवार ने जो भगवान महावीर की और तीर्थंकर की जो मूर्तियाँ में लगाई है, मैं समझता हूँ कि वो अद्भुत है। और ऋषभदेव महाराज जी आदिकाल से लगा के भगवान महावीर तक की जो मूर्तियाँ लगाई गई है, मूर्ति बनाई गई है विभिन्न पत्थरों की, दुनिया भर के मुल्कों में जो पत्थर है, माणक, मोती, जो भी अलग अलग तरह के हैं, उनकी बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं गढ़ करके। वो अपना आप एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और परिवार का समर्पण देखिए आप, इस परिवार का, लक्ष्मी जी, पवन जी, पंसारी परिवार का, कि उन्होंने इतना बड़ा काम समाज के लिए किया है, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, ये धार्मिक प्रोग्राम है, इसलिए धार्मिक प्रोग्राम में धर्म तक ही मैं सीमित रहना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, आपके केशव के आशीर्वाद से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ, तीसरी बार मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद। और मैं कई जगह कहता हूँ कि मेरी जाति, पार्टी, धर्म, ये तमाम बंधन तोड़ करके मानव की सेवा करें।
ये महावीर भगवान का भी उद्देश्य था। पर दुर्भाग्य से जातियों पे, पांतियों पे, धर्म पे बढ़ जाते हम लोग तो समाज कमज़ोर होता है। मैं तो कहीं भगवान के मंदिर में जाता हूँ, किसी समाज के कोई भी जगह, तो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। मैं कहता हूँ पूरा ब्रह्मांड जो अभी जिस प्रकार से अभी हमारे महाराज जी ने जो वर्धमान सागर जी ने भाव प्रकट किए थे, मैंने कहा इसलिए मैं प्रभावित हुआ कि मेरी भावना वही है कि पूरा ब्रह्मांड जो है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ किसी भी जगह जाता हूँ मैं, मंदिर में या और कहीं गुरुद्वारा में या कोई धार्मिक स्थल है, दरगाह है, कोई भी है, चर्च है, जैन मंदिर है, कोई भी है, तो मैं प्रार्थना करके आता हूँ पूरे ब्रह्मांड का जो मानव मात्र, प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, उसका कल्याण होगा, ये बोल के मैं बाहर निकलता हूँ। तो जब भाव प्रकट किए गए आज आचार्य ने, उसमें वही ध्वनि निकल रही थी, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दर्शन आज करने को मिले हैं। अब ज़िंदगी में जब कहीं मौका मिलेगा तो अशोक पार्टी को कहूँगा कि वो मुझे कभी कभी दर्शन करवा दे महाराज। इसलिए यही बात कहता हुआ मैं पुनः काशीबा जी को और इस बात के लिए मैंने जब सुना आज मुझे उन्होंने मौका दिया आने का, और मैं जनरल में मैंने किया, पर एक बात जो मैंने सुनी उसने मुझे बहुत प्रभावित किया कि महावीर जयंती जब होती है यहाँ पर तो वाल्मीकि समाज तो शुरू करते हैं, मीणा समाज, गुर्जर समाज उसको रिसीव करते हैं, एक तरफ मीणा समाज, एक तरफ गुर्जर समाज। ये अद्भुत चीज़ है, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान महावीर का जो ये स्थल है, यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म बिना कोई ऊंच नीच के भेदभाव के समावित किए हुए हैं। ये बहुत बड़े गौरव की बात है, ये मामूली बात नहीं है जो मुझे बताई गई। मैं समझता हूँ ये तो अद्भुत बात है, और यही भावना अगर सभी जातियों में, समाज में हो जाए तो फिर आप सोचिए कि कहना ही क्या है। तो इसलिए मुझे खुशी हुई कि आज मीणा समाज, गुर्जर समाज के लोग उस रथ को खींचते हैं। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ एक बार पुनः मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज साहब को स्टेट गेस्ट बनाने का सौभाग्य मिला है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में जो आपका संदेश है उसको और मजबूती के साथ में राजस्थान के अंदर हम लोग फैलाने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने, जो देश में कहीं पे भी नहीं है, हमने अहिंसा और शांति का एक विभाग बनाया सरकार का। सरकार का नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना, ये भी भगवान महावीर का जो संदेश है सत्य का, अहिंसा का, उसी से संबंधित है कि शांति व अहिंसा का विभाग गवर्नमेंट ने बनाया अपना खुद का। उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि भगवान महावीर हो, गांधी जी हो, नई पीढ़ी के अंदर उनका संदेश पहुंचे, वो आत्मसात करे, जिससे कि जब वो उनके ऊपर भार आए देश का, तो अगली पीढ़ियों तक वो भगवान महावीर के उद्देश्यों को, जिनको आत्मसात गांधी जी ने किया था, उनको आगे से आगे वो फैला सके। ये सरकार का विभाग बनना, मैं समझता हूँ कि एक अभिनव विचार था और हमने उसको बनाया है। ये मुझे प्रसन्नता है कि वो विभाग अच्छा काम भी कर रहा है, जगह जगह पर कैंप लगा रहा है और उसी ढंग से ये जुड़े हुए सभी हमारे साथी। और मैं समझता हूँ कि रुपेंद्र काला जो है बैठे हुए नौजवान, वो भी उसे जुड़े हुए हैं। तो सब लोग जुड़ कर के उसको कामयाब कर रहे हैं। शांति, सद्भावना की हम लोग यात्रा में निकालते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी महंगाई को लेके है, बेरोजगारी को लेके है, शांति सद्भावना को लेके भी साथ के अंदर है। अहिंसा को लेकर भी वही उतरा है कि सब देश के अंदर सुख शांति से रहें, प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना से रहें, आपस के अंदर तनाव नहीं हो
और हिंसा नहीं हो, ये उद्देश्य उस यात्रा का जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से एक संदेश के रूप में चल रही है। तो मुझे खुशी है कि आज मैं मुनि श्री का, महाराज श्री के मैंने प्रवचन सुने और उसी रूप में मैं कमल मंदिर नवग्रह में मंदिर का निर्माण किया गया है, वो भी बधाई उसके लिए आपको। कमल मंदिर में नवग्रह मंदिर का निर्माण हुआ है, मुझे अभी वही बताया गया, तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ समाज को। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं हमारे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री महावीर जी मंदिर के दर्शन किए। पंच कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का संबोधन भी आपने सुना और उसका विमोचन। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि यहां आने का मुझे मौका मिला है और ये तस्वीर सीधे आपको दिखा रहे हैं करौली से। इस वक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। अशोक जी जैन साहब पूर्व मुख्य सचिव